कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का जो मध्यम गति से 18 मई को राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं और केतु सिंह राशि में आ रहे हैं। यह आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि राहु आपके अब नवम भाव से अष्टम भाव में आएगा, जो बिल्कुल भी पॉजिटिव अच्छा नहीं माना जाता है। जब राहु का ट्रांजिट नेगेटिव है तो केतु का ट्रांजिट स्वतः ही नेगेटिव हो गया है। यानी कि राहु और केतु अष्टम भाव में आकर के आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तो आपको इन ग्रहों की नेगेटिविटी से कैसे बचना है, क्या उपाय आप करें कि आपको उससे श्रेष्ठ फल मिले, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो पूरा उपाय देखें और लास्ट में ऐसे उपाय भी आपको बताएंगे जिससे ये जो राहु अष्टम में आया है वो उपाय आप कर लेंगे तो वो नेगेटिविटी समाप्त होकर के आपका जो जीवन है काफी बेहतरीन और अच्छा रहेगा और इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे वीडियो मिल सकें। कर्क राशि वाले मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि आपकी जन्म राशि कर्क है या नहीं है। इसके लिए अपनी जन्म पत्री देखिए। यदि 4 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि कर्क है। यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि मेरी जन्म राशि क्या है, तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट में लिख करके भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों, शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य, आपके जीवन क्षेत्र के स्वास्थ्य को लेकर के कि राहु और केतु का जो ये परिवर्तन हो रहा है ये आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसा है। तो देखिए, अष्टम भाव का राहु दुर्घटना, स्वास्थ्य में दिक्कत, हेरिडिटिकल इश्यूज को बढ़ाना, आनुवांशिक जो होते हैं वो, और इसके अलावा हार्मोन्स से रिलेटेड इश्यूज बढ़ाना, इन सभी मामलों में अष्टम भाव का राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। एक्सीडेंट भी कई बार करवा देता है। जानवर जो है, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई कुत्ता बीच में आ गया या कोई दूसरा जानवर बीच में आ गया, यानी कि जो पशु है, जानवर है, उनसे भय को भी ये दिखाता है। कहने का मतलब कि अष्टम भाव का राहु हर दृष्टिकोण से नेगेटिव और दिक्कत वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आपका जो शनि है वह अष्टम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। यानी कि शनि की नेगेटिविटी पहले ही समाप्त हो गई थी, इसलिए राहु की जो आधी नेगेटिविटी को तो शनि ने यहाँ ठीक कर दिया है। लेकिन फिर भी आपको राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट हुआ है, इस ट्रांजिट से आपको बहुत ही सावधान रहना है, सचेत रहना है और ये ध्यान रखना है कि इसका उपाय आपको जरूर करें। उपाय जो है इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करना है। अगर आपने उपाय कर लिया तो ये पक्का मान करके चलें कि जो भी मानसिक दिक्कत होनी है, कोई एक्सीडेंट का इश्यू होना है या जो भी आपको समस्या होनी है, उससे आप कैसे बचें। वैसे देखें कि ये जो नेगेटिव फल है, लेकिन ये एज इट इज आपको नेगेटिव मिलेगा ये जरूरी नहीं है। यदि आपकी जन्म पत्री में राहु काफी अच्छी जगह बैठा है, आपको अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये नेगेटिव आपको परिणाम इतना नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका जो 20 से 30-40% असर होता है वो आपके जीवन में रहेगा। उसे बेहतर कैसे किया जाए, इसकी चर्चा आगे करते हैं। आगे देखते हैं ये आपके करियर में कैसा रहने वाला है। तो देखिए, करियर के अंदर यहाँ अष्टम भाव का राहु जो होता है वो प्रमोशंस को, नौकरी पैसा वालों के लिए प्रमोशंस को रोकता है, आपको मानसिक रूप से परेशान करता है। जैसे आपने कोई टारगेट बनाया है लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के कारण उस टारगेट को ही पूरा ना कर पाए, या आप में वो आत्मविश्वास ही ना हो कि मैं इस काम को कैसे करूं, इस तरह की दिक्कत और परेशानियों को ये बढ़ाता है। तो इसके लिए इसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आने वाले समय में नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों को कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करना है, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सहकर्मियों से, अधिकारियों से आपका रिलेशन बेहतर रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आर्थिक मामलों में केतु आकर के आपके आर्थिक भाव में बैठ गया है, ये भी आपको दिक्कत या परेशानी ना दे, इसका ध्यान रखना है। जैसे कोई दूसरी कंपनी आपको बुला रही है और ऑफर कर रही है कि आ जाओ, ज्यादा पैसा देते हैं, आप लालच में आके चले गए, आपने चेक नहीं किया कि वह कंपनी कैसी है, वह उसका पास्ट कैसा रहा है, तो कहीं ये लालच आप पर भारी ना पड़ जाए। यानी कि अगर इन दिनों में नौकरी परिवर्तन कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है, और इसे राहु को पॉजिटिव करने का उपाय जरूर करें। अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए राहु केतु कैसा रहने वाला है। तो केतु आपके धन भाव में जो है ट्रांजिट करेगा, तो यह आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है,
आने वाले समय में आप व्यापार में क्या निवेश कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यदि आप रिस्क वाला काम करते हैं, कोई शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, इस तरह का आपका काम है, तो आपको बहुत ज्यादा सचेत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो क्या दिक्कत होगी कि यह आपका जो राहु केतु का ये ट्रांजिट है आपके व्यापार में आपको नुकसान ना दे, इसका विशेष आपको सावधानी रखनी है। कहने का मतलब व्यापारियों को आने वाले समय में काफी सचेत और सावधान होकर के काम करना होगा, खासकर निवेश के मामलों में, और व्यापारिक लाभ आपका बेहतर नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु के उपाय जरूर करें। इनको पॉजिटिव करने के लिए आप जो भी उपाय आगे इस वीडियो में बता रहे हैं, तो उपाय करने से बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। कोई भी समस्या दिक्कत आएगी तो उसका आपको निवारण भी मिल जाएगा। एक मुख्य बात क्या है कि आपका गुरु भी अब 12वें घर से ही ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु के साथ में गुरु भी कमजोर हो गया है। गुरु और राहु ये दो ग्रहों का एक साथ कमजोर होना, नेगेटिव भावों से ट्रांजिट करना, ये समस्या आपके व्यापारियों के लिए ज्यादा विकट हो गई है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो अष्टम भाव का राहु जो है वो रिलेशनशिप को प्रभावित करता है कुटुंब से, यानी कि आपका जो भी कुटुंब है, पूरा परिवार है, उनसे वैचारिक मतभेद रहना, मनमुटाव होना, ऐसी स्थितियां क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको सभी रिश्तेदारों से बहुत ही सौम्यता वाला व्यवहार करना है। जैसे आपके माता पिता हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप बेहतरीन रहेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए या आपके स्वास्थ्य की चिंता उनको हो जाए, इस तरह से भी पारिवारिक सुख प्रभावित होने के योग बनेंगे। वैवाहिक सुख की बात करते हैं तो वैवाहिक सुख के मामले में अष्टम भाव का राहु कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद देता है, दिक्कत देता है, परेशानी देता है। तो उससे बचने के लिए भी आपको राहु का उपाय जरूर करना है। कहने का मतलब अष्टम भाव का राहु जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में जो है केतु आपका धन भाव से ट्रांजिट करेगा, राहु उसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये सारी स्थितियां जो बनेगी ये आपके लिए श्रेष्ठ नहीं कह सकते, परेशानी वाली है, दिक्कत वाली है। अगर आप कोई जोखिम भरा निवेश करना चाहते हैं तो इन दिनों में नहीं करना है, धन उधार नहीं देना है। जब तक 1.5 साल तक यहाँ पर राहु रहता है तब तक आपको इन सभी राहु और केतु से संबंधित सभी सावधानियों को रखना है कि धन उधार नहीं दें, कोई गलत जगह निवेश नहीं करें, लालच में आकर के कोई क्रिप्टो में लाभ पैसा लगा रहे हो, शेयर में लगा रहे हो, लालच में आकर के कोई आपने उटपटांग कंपनी ज्वाइन कर ली या किसी स्कीम में पैसा लगा दिया, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। करोगे तो सिवाय पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना है, और इसका उपाय भी जरूरी है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए ये राहु और केतु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, आपकी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता को प्रभावित करेगा। हालांकि समय समय पर अन्य ग्रहों की स्थितियां इसे तय करेगी, लेकिन फिर भी हेल्थ के कारण आपकी एजुकेशन प्रभावित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत ही विशेष ध्यान देते हुए सारे डिसीजन आपको लेने हैं। अब बात करते हैं रेमेडी की। कर्क लगन वाले जो व्यक्ति हैं उन सभी के लिए रेमेडी के हिसाब से देखें तो आपको क्या वह उपाय करने हैं जिससे दिक्कत ठीक हो। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन दोनों ग्रहों की आपको नित्य 3-3 माला करनी है। यदि आप राहु का ये बीज मंत्र है, इसके अतिरिक्त आप राहु के जो है वो तांत्रिक मंत्र भी कर सकते हैं, और वैदिक मंत्र का जब भी आपसे हो सकता है तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा, राहु की कारक वस्तुओं का दान आपको करना है। राहु की कारक वस्तुओं में नीला कपड़ा है, उड़द है, कांसे के बर्तन हैं, और गरीबों को दान करना है, मछलियों को दाना डालना है, ये सभी दान आते हैं। ये दान आपको करेंगे, राहु के दान प्रत्येक शनिवार के दिन यथाशक्ति जो भी आप दान होता है, जैसे कुल्थी की दाल है वह आप दान में दे सकते हैं। ये सारा दान आपको, जो शनि का दान लेते हैं, डाकोत जिसे कहते हैं, उसे ही आपको ये सारा का सारा दान करना है। केतु के लिए आप राहु के दान पे ही फोकस करें, केतु के लिए आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं रहेगी। हनुमान जी की पूजा उपासना प्रतिदिन करनी है। वैसे भी हनुमान जी की पूजा उपासना तो पहले भी आपके लिए श्रेष्ठ थी, अभी भी श्रेष्ठ है, वो करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। माँ शक्ति की उपासना, जैसे लाल किताब के अनुसार राहु के लिए माँ सरस्वती की उपासना बताते हैं, केतु के लिए गणपति उपासना बताते हैं, लेकिन आप माँ सरस्वती का उपासना करें चाहे माँ दुर्गा की उपासना करें, राहु की नेगेटिविटी इससे काफी हद तक कम होगी और आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वो हनुमान जी की पूजा उपासना पे करना है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार राहु के जो है
वो ऐसे देवता जो मानते हैं जिनकी जैसे प्रकृति जो होती है, वह हनुमान जी के अंदर वह सारे उपासना में गुण हैं जो राहु की नेगेटिविटी को समाप्त कर सके। तो आपको मंत्र जप भी करना है, राहु की कारक वस्तुओं का दान भी करना है, और इसके साथ में ही हनुमान जी की और माँ दुर्गा की पूजा उपासना भी करनी है। ये सारे उपाय आप करेंगे और निरंतर करेंगे तो आपको राहु और केतु की जो भी नेगेटिविटी है, दिक्कतें, परेशानी है, वह समाप्त होगी। कोई ज्यादा समस्या या परेशानी नहीं रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, पेशेंस, धैर्य रखना है। तो ये उपाय करने के साथ में ही पेशेंस यानी कि धैर्य रखेंगे तो आपकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, उसका निदान होगा और ये राहु आपको काफी हद तक परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा ये राहु और केतु जो श्रावण का महीना आता है उसमें नाग पंचमी आती है, उस समय जो है माँ मनसा देवी का पूजन आप जरूर करें। माँ मनसा देवी का पूजन करने से भी कर्क राशि वालों को काफी राहत मिलने वाली है। और श्रावण के महीने में पंचमी तिथि को, नाग पंचमी के दिन, भगवान शिव की आराधना और माँ मनसा देवी का पूजन आप करें। जैसे इस वर्ष श्रावण आएगा, फिर अगले वर्ष आएगा, तब तक भी राहु यहीं रहेगा। तो ये दोनों श्रावण में आप ये पूजा करेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा और जो भी दिक्कत है वह आपको सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में आकर के रह जाएगी, ज्यादा दिक्कत या परेशान नहीं करेगी। नमस्कार।